हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे आप लोग की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश होगी। आप लोग अपनी क्वेरीज ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा उनमें से कुछ क्वेरीज इस शो के दौरान हम एड्रेस कर पाए। प्रॉमिस नहीं करता हूं पर ट्राई करूंगा। और मदद करने के लिए आज और आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास बातचीत की। ये बताओ, दो पिक्चरें लगी, कोई देखी क्या वीकेंड पे? आशीष जी, वो पार्ट 3 कौन सा था? वो देख हाँ? ले। पार्ट 3 पार्ट 3 भूल क्या भुलैया था? देख ली क्या? हाँ, बस 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 वही वाली लो, देख ली। मंजुलिका का इतना डर आ गया कि नाम तक भूल गए पिक्चर का। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है? मैंने देखी नहीं, रिकमेंडेड है क्या? है। आशीष जी, अगर ज्यादा सोचना नहीं है, जाके हाँ। आपको 3 घंटा फैमिली के साथ टाइम पास करना है तो अच्छा। नहीं तो सोचने की जरूरत ही क्या है? पैसे दे के हाँ, सोचने बहुत की ज्यादा जरूरत पड़े तो फायदा क्या है? हाँ, एग्जैक्टली, बहुत लॉजिक सोचना है कि ये और ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस खुद को एंटरटेन करना है 2 घंटा, तो परफेक्ट मूवी। वैसे आपने कहा वो जो थ्री थ्री दोनों ही पिक्चरें जो लगी हैं वो 3 है। वो सिंघम भी 3 है और भूल भुलैया भी 3 है। सिंघम देखे आपने? मैंने नहीं देखे हाँ, अभी तक। मैंने वो देखी, मैंने ये नहीं कैसी देखी। है? कैसी है? बस जैसा आपने इसका रिव्यू दिया था वैसे ही समझ लीजिए उसका रिव्यू है। जाओ कि नहीं जाओ? आ, अगर आप जो कह रहे हो दिमाग घर पे रख के जाना है तो इस पे भी निपटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो कोई पिक्चर प्रॉब्लम हॉल तो नहीं, पूरा फिर भरा चला हुआ जाऊंगा। था। हाँ, पिक्चर नहीं हॉल नहीं, तो मैं पूरा वैसा ही ठीक है। करता हूँ। देखो, आती नहीं आज का रिलीज तो देख लेना, एक वीकेंड ही एक वीकेंड वो, मैं भी वही बस करूंगा। बस 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 मेरा भी बस आइडिया वही है। चलिए, वो बातचीत ऐसी चलती रहेगी। पॉपकॉर्न खाना है। हाँ हाँ, बस नहीं, पॉपकॉर्न बहुत महंगा है, लेकिन हाँ मजबूरी है वो खाना, वहाँ पे मैंडेटरी सा हो गया है। ये क्या है, बाजार ऐसा है तो इधर उधर की बातें करते रहनी चाहिए। कितनी देर स्टॉक्स पे, कितनी देर मार्केट से बात करें। खैर, क्वेरीज भेजिएगा आप लोग। आपने से जो जुड़े हैं उनकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। हम तक रीच आउट करने के तरीके इस शो में सास, बहू और सेंसेक्स में कैसे रीच करना है, इस पे तो आप आज भी सवाल भेज दीजिएगा तो मैं देख लूँगा। एक्स का आईडी यानी कि ट्विटर का आईडी आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर, वो रीच आउट करने के लिए सबसे कन्वीनियंट वे, हमारी कोऑर्डिनेशन टीम उसे मॉनिटर करती रहती है। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, पता होना चाहिए हमें कि महिला निवेशक हैं, महिला दर्शक हैं, तब हम रीच आउट करेंगे, क्योंकि इस शो का बेसिक प्रीमाइस है ही है महिलाओं के लिए। तो फिर वो आप नाम नहीं लिखोगे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं उसमें नाम ही नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता कि महिलाओं की तरफ से आया है कि नहीं आया। और इनके सोशल मीडिया में किसी ऐसे नाम से आपका अकाउंट हो या किसी और के अकाउंट के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, तो अगर हस्बैंड के अकाउंट से भी कर रहे हो आप, तो उसमें लिख देना अपना नाम, ताकि मुझे पता रहे कि किसी महिला की क्वेरी है, ताकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए आपसे कांटेक्ट कर सके। लाइए भाई, मार्केट दिखाइए। कुछ बदला नहीं है। ग्लोब भी ठीक था, मूड भी ठीक था, ग्लोबली सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस था, क्योंकि आज बड़ा इवेंट शाम को है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने। अब उससे, और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है भाई, क्योंकि सबसे पावरफुल चेयर के लिए वो इलेक्शन हो रहा है, सबको इम्पैक्ट करता है, इसलिए नर्वसनेस ठीक है, कंसोलिडेशन टाइप था। हम भी ऐसे ही फ्लैट लाइन के आसपास शुरू हुए कल के तगड़े पेन के बाद। कल हम जब 300 पॉइंट इवेंचुअली गिर के बंद हुए थे तो अच्छा खासा पेन था, एक समय तो 500 पॉइंट गिरे हुए थे। तो आज लगा था चलिए होगा, थमेगा, कंसोलिडेट करेगा, पर अभी पिछले आधे एक घंटे से मामला और गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। आधे % के दबाव के साथ फिर भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं। 877 के जोन्स हैं, 842 आज के लोज हैं। अपने को क्लोजली वॉच आउट करना है 816। कल जब पैनिक आया था बाजार में, जब निफ्टी 488 पॉइंट गिरा था, तब 816 के लोज थे। हम जा उसी तरफ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है। और मिड कैप स्पेन में 1% दबाव में। अच्छी बात है, मिड कैप स्पेन में होंगे, लेकिन ब्रेड बहुत डिट्यूरेटेड नहीं है। 1:1 का अब तक रेशियो है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। मामला लड़खड़ा वड़खड़ा सब रहा होगा, लेकिन इस समय प्रिसाइसली 1:1 का रेशियो है। 50% शेयर्स हरे में, 50% लाल में।
इस तरह के समीकरण है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। आज दो ही पॉकेट्स हैं जो बेहतर कर रही हैं, उसमें एक मेटल्स है सेक्टर वाइज, एक मेटल्स अच्छा कर रही है, दूसरा कुछ हद तक सरकारी बैंक्स, वो भी एक शेड इंडेक्स आपको हरे में नजर आएगा। पहले कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं, ये देखिए मेटल्स दिखने लगे आपको सब लाइन से। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, भारतीय एयरटेल जैसे अलग अलग सेक्टर लीडर्स पे दबाव इस समय आता हुआ। और जहां तक वो इंडेक्स की बात कर रहा था, सेक्टोरल इंडेक्सेस, मेटल चमक रहा है और वो शायद इस होप में कि चाइना की तरफ से कुछ तगड़ा स्टिमुलस डोल आउट होता हुआ नजर आए उनके वो 5 दिन की लेजिस्लेटिव मीट के बाद। तो इसी होप में मेटल्स की तेजी है, अदरवाइज सब ठंडा पड़ा हुआ है। और ठंडे में क्या पड़ा हुआ है? फार्मा हेल्थ। फार्मा तो रह रहे कि अच्छा खासा कोर्स करेक्ट कर रहा है, हो सकता है यूएस इलेक्शंस का भी सरदर्द हो उसके लिए, क्योंकि इनकी तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा वहां पे है। पर उसके अलावा सारी इकोनॉमी फेसिंग जितनी भी पॉकेट्स हैं वो दबाव में। कैपिटल गुड्स उठाइए, कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स उठाइए, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेरा मतलब इंफ्रा, पावर, सारा डोमेस्टिक थीम मामला गड़बड़ाया हुआ है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये है बाजार की इस समय की स्थिति। सतपुत्र साहब, ट्रेड कर रहे हो या शो बंद करे फिर आप एंटरटेनमेंट चैनल लगा लेते हो आजकल घर पे? नहीं नहीं आशीष जी, देखिए ट्रेड तो ट्रेड है। हमें तो ऑब्वियसली बाजार में रहना है तो ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा ना, नहीं ना, मैं तो वॉच मजाक करना कर रहा पड़ेगा। हूं। क्या मूड है? हाँ, देखिए मूड तो देखिए मुझे लगता है कि आज थोड़ा मेरे हिसाब से आज का बाजार ट्रिकी है। यानी क्यों, देखिए अगर आप चार्टिकली देखें तो निफ्टी 23,800, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, जब तक निफ्टी 23,800 को होल्ड करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये 24,000 को रिगेन करे। तो ये जो मशक्कत है बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो बुल्स जो ट्राई कर रहा है यही कर रहा है कि ये 24,000 का लेवल मेंटेन करे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नजदीकी से देखें तो दिखता है ये 23,800 से लेके 24,100, 24,000, 24,100 ये रेंज बन रही है ऊपर को। लेकिन क्योंकि जो चार्ट हम देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, हमें भी समझ में आ रहा है कि बाजार वीक ही है, हर उछाल पे बिक रहा है। तो एक पॉज की संभावना है जो मुझे लग रही है। लेकिन अगर मैं गलत भी जाता हूं तो क्या है, मेरे हिसाब से 23,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज के लिए। अगर वो टूटता है तो फिर जो पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड हुआ है, वो जो 23,500 का जो इसका 200 डीएमआई है, वहां तक फिर मुझे लगता है वन वे फॉल आएगा। सो 23,800 आज के लिए एक सैक्रोसेंट लेवल है। जो भी बुल है, जो भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहा है, उसका स्टॉप लॉस 23,800 के नीचे होना चाहिए आज के लिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि 23,800 टूटने के बाद बाजार में गिरावट आएगी, तो फिर ये जो रिलीफ रैली प्ले मिल रहा है सुबह से, वो फिजल आउट हो जाएगा। 23,800 को वो मतलब कल के लोज या 23,800 राउंड फिगर में वो इंपॉर्टेंट स्तर है, उसको डिफेंड करना है। एक बात बताओ, और मैं सब इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब सवाल आया है और आप बैठे हो तो अपना कंफर्ट लेवल है। ये 200 डीएमए बड़ा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा दूर तो अब है नहीं। ये 800 स्लिप हुआ तो बेसिकली, और अनफिनिश बिजनेस वही है क्या? एक बार उसको टेस्ट कर लें तभी आपका वहां से बाउंस करे तो कंफर्ट ज्यादा रहेगा, ऐसा है क्या? अच्छा जी, दो चीजें हैं। देखिए निफ्टी 200 डे में पे आ रहा है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखो, कोई भी उठा के, अब रिलायंस देखो, नेस्ले देखो, लीवर देखो, ये सब 200 डे में पे है। तो ये क्या है, 200 डे में एक मैग्नेटिक लेवल होता है। 300 पॉइंट इधर उधर होता है, वो तो बाजार का फॉल है, उसका स्पीड कितना है, वेट हाँ कितना ठीक आ है। रहा है, 50 पॉइंट इधर होता है। लेकिन ये 200 डे में एक मैग्नेटिक लेवल होगा, जहां पे मुझे लगता है थोड़ा तो फॉल जो है वो अरेस्ट होना चाहिए। प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी मंदी नहीं होगी जब ये निफ्टी 200 डे में पे आके बैठेगा। तो 200 डे में आएगा जैसे 23,500, 50% प्लस और माइनस, उसके बाद मुझे लगता है मंदी नहीं करना चाहिए एज पर एज द इंडेक्सेस का। और रादर मुझे लगता है कि उल्टा होगा, थोड़ा थोड़ा रिलीफ रैली का प्ले मिलेगा, जहां पे आप कैसे ना डेड कैट बाउंस, तो वो सब हमें मुझे लगता है उस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। हाँ, है। अगर बुल मार्केट का एक करेक्शन है तो होपफुली उन क्रूशल जोन्स के आसपास थमना चाहिए मामला। मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो 200 डीएमए 23456.7, ऐसे यहीं कहीं है क्या? 23,450 के आसपास? इसीलिए इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि लाइव शो में हम इतना माइन्यूट नहीं देखते, इसलिए मैंने कहा 23,500 प्लस और माइनस हाँ 100 ठीक पॉइंट्स है, पकड़ के हाँ चले। बिल्कुल ठीक है, और वही। जैसे आशीष जी, क्या होता है, हाँ, जैसे दिन बदलते हैं ना, वैसे मूविंग एवरेजेस के लेवल्स भी वीक होते बदलेंगे। जाते हैं, 30 पॉइंट्स, हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। हाँ, अपना एकदम 23456
0.7 सही है, याद रहेगा आप लोगों को। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। दिल्ली और चेन्नई जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले दिल्ली चला जाए, अनीता भाटिया मैम स्क्रीन पे। अनीता मैम कैसे हो, कैसी रही दिवाली? सेम टू यू आशीष जी, नमस्कार। नमस्ते मैम, दिवाली रही कैसी आपकी? बढ़िया रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। अनीता मैम कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो का हाल? अभी तो सर बहुत नीचा चल रहा है, अभी तो मार्केट ऐसी चल रही है आजकल। तो क्या सोच रहे हो, सब कुछ बेच बाज के बैठूं या अभी लग रहा है नैने उठ नहीं, जाएगा, रखे रहती हूँ जो है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा? नहीं, बेचने का तो सवाल नहीं है अभी। अरे वाह, अभी तो हमने रखना है, आगे हो जाएगी मार्केट ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है। इंडिया की भैया स्ट्रक्चरल स्टोरी है इतनी बढ़िया, हाँ, आज नहीं तो कल सब पटरी पे आएगा ही आएगा। बिल्कुल। अनीता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल, मेरे पास 200 शेयर एस्कॉर्ट्स के हैं, 3933 में लिए हुए हैं 200 शेयर्स। ठीक बात है, क्यों लिए थे ये एस्कॉर्ट्स के? ये सोच के कि लंबी अवधि के लिए रख रही हूँ या कुछ और मन से लिया था? हाँ, लंबी अवधि के लिए मेरे को और ये शेयर आइडिया कहाँ बहुत से अच्छा आया था? लगता है। ये खुद की चॉइस थी क्या एस्कॉर्ट्स की बोटा? हाँ जी, ये मेरी चॉइस थी। एक्चुअली पहले हमने काफी इसमें लेके सेल कर दिए थे, प्रॉफिट हुआ था, हाँ। तो फिर अभी तो और ये ले लंबी लिए। अवधि के लिए लिया था या सोचा था ऊपर आएगा कभी भी तो मैं निकल जाऊंगी, ये सोच के लिया था? नहीं, जो अभी लिया है सर वो तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया। ओके राजेश सर, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, अच्छा लॉन्ग टर्म मतलब अनीता मैम? 6 महीने। महीने, वेरी एक लॉन्ग साल। टर्म की बात कर रही है एक साल। 6 महीना कैसे लॉन्ग टर्म है? ठीक है। एक साल स्कॉट्स क्यूबोटा भाई 6-8 महीने के हिसाब से रत्न साहब लिया था, अभी 250 रुपये नीचे आ गया है और लिया तो हाँ। पोजिशनली है, स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। कहाँ लगा के बैठूं? जी। बैठूं नहीं बैठूं पहली चीज ये, और बैठना है तो कहाँ पे ऐसा लगा के बैठूं? या आशीष जी, देखिए एस्कॉर्ट्स में जो करेक्शन शुरू हुआ था वो करीबन 4400 के लेवल से शुरू हुआ था। और अगर आप इसका लो देखें हाल फिलहाल का, वो करीबन 3300 3350 का है। तो आई फील दैट वन बाउट ऑफ सेलिंग सिम्स ओवर टू मी। और इनफैक्ट यहाँ पे जो 200 डीएमए बनता है आशीष जी, वो करीबन 3600 का बनता है। तो आप पकड़ के चलिए 3600 से लेके 3400, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट बनेगा। यानी स्कॉट जब जब ये इस लेवल के और इस जोन में आएगा, यहाँ पे बाइंग होगी। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग तो ओवर है, तो यहाँ पे आपको एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। कहां तक मिलेगा? मेरे हिसाब से 3900 से लेके 4100, आई थिंक आपको एग्जिट मिल जाएगा। दैट इज द होल पॉइंट। मैं 6 महीने के हिसाब से देखूं तो मैं उतना बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है कि यहाँ पे और एक डिप मिलेगा, रिलीफ रैली मिलेगा, एक पुल बैक मिलेगा, देन देयर विल बी अ करेक्शन। तो पुल बैक में आपको बेचना है और आपको 4000 के ऊपर इसमें से एग्जिट लेना है। फिलहाल आप होल्ड रखें 3500 के स्टॉप लॉस के साथ। एकदम क्लियर आंसर है, आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी। आपका भाव या आपके भाव के थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, पर उसमें ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होइएगा, निकाल दीजिएगा। फिर आएगा, मौका देगा नीचे की तरफ, तब की तब सोची जाएगी। इस समय 3500 के एसएल के साथ उस रिलीफ रैली का इंतजार, और वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिएगा मैम। चेन्नई जा रहा हूँ विजया चंगानी जी के पास। विजया मैम हाय, गुड आफ्टरनून विजया मैम। विजया मैम आपके क्या हालचाल? बढ़िया सर। राजेश जी हाय। नमस्ते। आपको हाय बोला? हाँ, हेलो हेलो, हाय। ओके हाय। विजया मैम पहला सवाल कौन सा? सर मैंने दिवाली की सबको शुभकामना देते हुए 2 लाइंस लिखी थी, पर डायरेक्टर साहब के पास टाइम नहीं होगा। नहीं, अरे है मेरे पास, आप डायरेक्टर साहब को छोड़ो, आप 2 लाइन सुनाओ। मैंने लिख के भेजी थी सर, अब मैं भूल गई। अरे डायरेक्टर साहब की गलती नहीं है, फिर ये किसी और के पास पहुंच गया। डायरेक्टर साहब आपके पास है क्या? वे डायरेक्टर साहब को मत दिया करो, किसी दिन छाप देंगे अपने नाम से। ओहो, ओ हाँ। अब अगली बार जोड़ोगे तो वो 2 लाइन, या अभी मैं पूछता हूँ किसी के पास होगी तो मैं पढ़ दूंगा। आपको याद सर। नहीं है आपकी 2 लाइन हल्की भी? नहीं है सर, भूल गई। अच्छा, डायरेक्टर साहब जरा प्लीज पूछो गैस कोऑर्डिनेशन से। विजय मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 68 सर। काफी टाइम हो गया, काफी साल हो गए इसको लिए हुए। इसका ऑल टाइम रेंज 100 रुपए तक दिखा रहा है हाँ। सर, तो इसका क्या करे?
ऑल टाइम रेंज हाई का मीनिंग भी मुझे नहीं मालूम सर। नहीं तो आपने लिया था क्यों? लंबी अवधि के लिए लिया था, या जब लिया था तो ट्रेडिंग वेडिंग के मन से लिया था और फंसे वो काफी टाइम से भाव नहीं दिया इसने, ऐसा है क्या? और मतलब इसको 4-5 साल हो गए, काफी साल। भाई 4-5 साल हो गए 68 पे। इस बीच वजह में बड़ा भी था सर। बड़ा था, 90-95 95 प्लस लेवल्स पे गया था, वहां पे QIP आया था, उसके बाद ठंडा पड़ा था, तो मुझे याद है। अभी है। नंबर्स आए थे वो भी मिले जुले हैं, थोड़े से वीक थे, लेकिन ये बात थी कि सतपति साहब सब कह रहे थे कि भाव में शायद प्राइस में सब कुछ आ गया होगा, इसीलिए ब्रोकरेज के टारगेट थोड़े ऊपर के थे, लेकिन नंबर्स डिसअपॉइंटिंग ही थे, स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहा। बैंक निफ्टी में एक रैंक अंडर परफॉर्मर बन गया है। क्या करना चाहिए विजया मैम को IDFC फर्स्ट बैंक में? और ये कह रही है काफी साल पहले 68 दिखा चुका है क्या? आशीष नहीं, जी, मुझे आसपास लगता है कि फ्रैंक ये तो इस रैली में गया है फाइनली, बहुत लंबे अरसे बाद जब गया था तो 90-95 तक गया था। खैर जो भी है, जी इनके भाव पे खड़ा हुआ है। सतपति साहब क्या व्यू बनता है IDFC फर्स्ट बैंक में? आशीष जी, देखिए, अगर मैं सही हूं तो ये सितंबर 23 इन लास्ट ईयर ये 94 95 वो इसने भाव तभी लगाया रैली था। शुरू उसके हुई बाद थी। वो हाँ कभी वो लेवल तक गया ही नहीं। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप चार्ट भी देखें ना आशीष जी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, तो 75 पे एक बहुत बड़ा बैरियर है। और मुझे याद है बहुत सारे जब क्वेरीज आते हैं तो मैंने यही चीज कहा था कि ये 75 जब तक पार नहीं करता, 75 78 क्लस्टर है ना, वहां पे सप्लायर पॉइंट है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं सप्लायर, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका जो नोशनल लॉस हो रहा है, कि जो आपने पैसा लगाया है लेकिन उसमें रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, तो उससे तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते तो कुछ ना कुछ तो आता था। दैट इज नोशनल लॉस। पे वही है ना कि आपको कहीं पे और लगाए तो आपको पैसा मिले, लेकिन यहाँ पे तो बस ब्याज खाद का नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से इससे क्लियर एग्जिट फॉर्म है। अगर आपको भाव भी मिल जाए करीब 68 70 का पुल बैक में, तो आप एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 62 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। जहां एग्जिट मिले, जहां आपको भाव मिले, आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये काउंटर शॉर्ट टर्म में कुछ परफॉर्म करेगा। चलिए भाई, इस नोट पर अनीता मैम, विजया मैम, वो विजया मैम पता है वो लाइन है नहीं हमारे पास। मेरे पास आ गई है, सुना दो मैं। अच्छा चलिए सुना दीजिए। सर, सभी CNBC आवाज के सभी के लिए, कुमकुम भरे कदमों से आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको भरपूर, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, थैंक यू विजया मैम, आपको आपके पूरे परिवार को भी हम सब की तरफ से शुभ दीपावली। अनीता मैम, विजया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सत्तू साहब बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे जानूंगा एक बढ़िया सा निफ्टी 50 का राइट या वायदा का कोई बढ़िया सा आइडिया। पर ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं, देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार हुए हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है। पिक्स लेकर आइए डॉक्टर साहब। सतपति साहब क्या चुना? आशीष जी, मुझे इन पर्टिकुलरली मेटल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। वो जो चाइना वाला जो न्यूज है, तो आज मुझे लगता है जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो उसमें से ही एक चुनूंगा। एक तो JSW स्टील, लेकिन वो बहुत भाग गया है। तो यहाँ पे देखिए NMDC, मुझे लगता है NMDC का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि इसका आज का टारगेट, अगर ये 235 का लेवल, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 235 का लेवल निकले NMDC, तो 10 रुपए की क्लीन शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पे। तो बाय करे NMDC, स्टॉप लॉस रहेगा 231 का। ओके, रखिए रडार पे। सतपति साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के शो हाँ जी, में इतना ही। अब मुलाकात आपसे 1:27 पे नो योर कंपनी में। नमस्कार।